हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो होगी स्टोरी टाइम वीडियो, जो कि बहुत ही एक नई वीडियो होगी जो कि मैं डाल रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको अपने पूरे 3 महीने का एक्सपीरियंस कवर करके बताऊँगा कि 3 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ। पूरे टाइम जब मैं अकेला था आयरलैंड में, क्योंकि मैं आज तक रेस्टोरेंट में भी अकेला नहीं गया और मैं आयरलैंड चला गया था अकेला। तो ये पूरी स्टोरी मेरी पूरी जर्नी के ऊपर होगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हमें जाना होगा 3 महीने पहले। तो लेट्स रिवाइंड बैक टू सितंबर 2024। तो ये सब शुरू हुआ था अगस्त 28 2024 से, जब मैं फ़्लाइट के लिए बैठ गया था। ये मेरी पहली वीडियो है जब मैं फ़्लाइट में बैठ रहा था उस दिन, और मुझे 29 को पहुंचना था, जबकि मेरे को जो अकोमोडेशन है वो मुझे 1 सितंबर से मिलनी थी। तो मैंने बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की थी कि मैंने अपनी फ़्लाइट अकोमोडेशन से पहले बुक करा दी थी। तो ऐसा आप कभी मत कराना। जो कि 2 दिन फिर मैं होटल में रहा था, वो बहुत एक्सपेंसिव था वो। और जैसे ही मैं वहाँ पे लैंड हुआ था तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, और ये एक्साइटमेंट जेन्युइनली सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही रहती है। जैसे ही मैं लैंड हुआ मैंने अपना कॉलेज एक्सप्लोर किया, मैंने अपने कॉलेज का जिम देखा जो कि बहुत बड़ा था, और मतलब मैंने पूरा यूनिवर्सिटी देख ली थी अच्छे से। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, तो मैंने हर एक क्लासरूम में जाके नहीं देखा कि वहाँ पे क्या क्या है। तो ये चल रहा था। मुझे अच्छे से याद है अभी भी सितंबर 10 जब मेरे कॉलेज एक्चुअली में शुरू हुए थे, क्योंकि सबसे पहले जब आप कॉलेज जाते हो तो आपकी ओरिएंटेशन वीक होता है। तो ओरिएंटेशन वीक के बाद जब कॉलेज रेगुलर स्टार्ट होते हैं तब स्टार्ट होता है असली स्ट्रगल, क्योंकि तब आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सारा काम खुद करना पड़ता है, खाना बनाना, बर्तन धोना, और सब कुछ आप पे डिपेंड हो जाता है। जब आप 2 हफ्ते बाद थक जाते हो, जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने गलती तो नहीं कर दी यहाँ पे आके, तब आप बहुत सारे डाउट्स में आ जाते हो। तब आपको समझ नहीं आता कि आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। काश मैं इंडिया से ही पढ़ लेता तो मुझे इतने काम नहीं करने पड़ते। ये सब आपके मन में डाउट्स चल रहे होते हैं। जब 2 हफ्ते बाद सब कुछ ख़त्म होने लगता है, सारा रश ख़त्म होने लगता है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, और टू बी ऑनेस्ट ऐसा मुझे लगता है सबके साथ होता है। जब अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, या फिर अगर आप होने वाले हो, अगर आप बाहर जाके पढ़ने वाले हो इन फ्यूचर, तो ये मैं पहले से ही बता दूं, पहले के 2 हफ्ते आपको बहुत मज़ा आएगा। तीसरे हफ्ते आप भी रो दोगे कि ये मैं कहाँ आ गया, क्योंकि मैं भी रो गया था। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी खाना बनाने में। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। जो भी कुछ मैं सीख के गया था मुझे वो वहाँ पे बनाना आ भी नहीं रहा था कि कैसे बनाऊं। तो मैंने सिर्फ एक ही डिश पकड़ ली थी, पुलाव, और मैं सिर्फ पुलाव 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 खाने लग गया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बनाना क्या होता है। अगर आप आए हो बाहर तो मैगी भी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका शेड्यूल इतना टाइट होता है। आपको लगता है यार मैं मैगी ढूंढने जाऊंगा, मैं मैगी किसी स्टोर में जाऊंगा और वहाँ पे मैगी मिल नहीं रही है, तो आपको स्पेशली किसी एक इंडियन स्टोर में जाना पड़ता है ताकि आप कुछ पर्टिकुलर सामान भी ले सको। तो इस वजह से आप एक ही डिश पे स्टिक हो जाते हो, जो कि आप बार बार बना सकते हो, जिसके लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल भी ना करना पड़े। तो ये भी वहाँ पे चल रहा होता है। बट इन सब स्ट्रगल्स के बाद भी धीरे धीरे जब मेरा सितंबर ख़त्म हुआ था तो मेरी एक रूटीन बन गई थी, जो कि आई वुड से बेस्ट रूटीन थी मेरे लिए। क्योंकि मैं सुबह उठ जाता था, काम करता था, खाना खाता था, जिम जाके कॉलेज, उसके बाद असाइनमेंट करके लंच डिनर, और सो जाता था। बहुत एंटरटेनिंग रूटीन भी नहीं थी, जो कि आप मेरी अ डे इन माई लाइफ वाली वीडियो में देख सकते हो, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक रूटीन यही थी, और मेरे ख्याल से यही होती है। क्योंकि आप रोज़ रोज़ घूमने भी नहीं जा सकते। आप जिस काम के लिए आए हो आपको वो भी करना है, आपको पढ़ना भी है। तो ये आप मेरी अ डे इन माई लाइफ वाली वीडियो में देख सकते हो।
तो ये भी मैंने सीखा वहाँ पे जाके कि रूटीन ये नहीं होता रोज़ रोज़ अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाना। रूटीन अपना काम करना भी होता है, लेकिन बाहर जाके सिर्फ और सिर्फ नुकसान देखना ये तो गलत होगा। बाहर जाके मैंने आयरलैंड का जो कल्चर देखा वो भी बहुत अमेजिंग था, जो कि मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया। मुझे ये चांस मिला एक्सपीरियंस करने का, जो कि आपने मेरी हैलोवीन वाले व्लॉग में देखा होगा। वो बहुत अमेजिंग परेड्स निकलती है वहाँ पे उनके किसी भी फेस्टिवल पे, जैसे हैलोवीन हो गया और क्रिसमस। बहुत अमेजिंग परेड्स होती हैं, जो कि अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट होके देखो तो बहुत ही मज़ा आता है। वो बहुत इन्जॉय करते हैं वहाँ पे, तो आप भी वहाँ पे उनके साथ एंजॉय कर सकते हो। हैलोवीन के साथ साथ मैं दिवाली कैसे भूल जाता। टू बी रियली ऑनेस्ट, दिवाली और हैलोवीन एक ही दिन पे पड़ी थी। अब मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, शायद 1 नवंबर था, लेकिन दोनों सेम ही डेट पे पड़ी थी। और दिवाली भी सेलिब्रेट करके बहुत मज़ा आया था। और इस मामले में आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरी यूनिवर्सिटी ने ये चांस भी हमें दिया था कि हम सब स्टूडेंट्स वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंसेस कर सकते हैं। ये करना भी बहुत फन था। फिर धीरे धीरे जब नवंबर ख़त्म होते होते आया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार एक सेकंड, एग्ज़ाम्स भी तो हैं। तो मेरे एग्ज़ाम्स 7 दिसंबर से शुरू हो रहे थे, और ऑनेस्टली मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि यार पढ़ना कैसे है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था कि यहाँ पे एग्ज़ाम कैसे होते हैं। मैं बहुत सारे डाउट्स में भी था कि एग्ज़ाम में करना क्या होगा, क्या एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होंगे, और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे फिर तो मैं टॉप मार सकता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू अपने पूरे कोर्स में। झूठ बोल रहा है। बट ऐसा नहीं था, मेरे को पेन एंड पेपर एग्ज़ाम ही देने जाना पड़ा था। लेकिन एग्ज़ाम से पहले जो स्ट्रेस हुआ था वो मैंने दूर किया था पॉज एंड रिलैक्स वाले इवेंट से। मुझे अच्छे से याद है, उस इवेंट में मैं मिला था चार्ली और कॉमेट से, जो कि वहाँ के 2 डॉग्स हैं, 2 गाइड डॉग्स हैं आई शुड से। उनके साथ खेल के, उनको वॉक पे लेके जाके मुझे अपने बेट की भी याद आ गई थी। लेकिन उस टाइम मैं रिलैक्स हो गया था, अपना स्ट्रेस एक दिन के लिए तो आई शुड से भूल गया था। अपने सारे व्लॉग्स के बीच मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार जो भी कुछ मैंने मुश्किलें फेस करी हैं वो सब मुश्किलें और लोग फेस ना करें, इसके लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनानी चाहिए। और मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाई इन्हीं सब के बीच। मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं अभी खुद ही बैचलर्स के लिए गया हूँ और बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन देना तो मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो एक बच्चे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे क्यों। बट मैंने सब कुछ छोड़ के वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई, और उस पर जब आप लोगों ने सपोर्ट किया तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो बनाते बनाते और कॉलेज के असाइनमेंट करते करते मुझे ये बात पता ही नहीं चली कि फाइनल एग्ज़ाम्स आ गए। फिर मैं फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए बैठ गया, बिना कुछ तैयारी करे मैं फाइनल एग्ज़ाम्स में भी बैठ के आ गया। ये वाला एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस सुन के मेरे घर वाले मुझे पक्का जूतों से मारेंगे। लेकिन मैं वीडियो में बिल्कुल सच सच बोलने वाला हूँ, इसलिए मैंने ये भी सच सच बोल दिया। इसी बीच जो मेरे साथ थे मेरे रूममेट्स, वो बहुत अच्छे थे, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे जिनसे मैं बात करता था वो मेरे रूममेट्स ही थे। मतलब आई शुड से फ्लैटमेट्स, क्योंकि हम सबका प्राइवेट था, तो मेरे फ्लैटमेट्स सबसे ज़्यादा अच्छे थे। टू बी फेयर, मेरा वन ऑफ द रीज़न कि मैं वहाँ पे एडजस्ट हो पाया वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्लैटमेट्स ही थे, तो इट वाज रियली गुड। और अगर मेरे फ्लैटमेट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो गाइस, आई रियली लाइक स्टेइंग विद यू। जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो मैंने सोचा कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, क्योंकि अब मैं 1 महीने करूँगा क्या। और उस टाइम पे मैंने अपनी फ़्लाइट्स की टिकट भी बुक नहीं कराई थी। लेकिन पता नहीं क्यों अकेला मैं ही था जिसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही थी। मैंने इतना ट्राई किया 3 महीने, ऑल आई शुड से 4 महीने
मैंने 4 महीने इतनी कोशिश की लेकिन मुझे एक भी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिली। अरे मुझे जॉब नहीं मिली, मुझे तो इंटरव्यू भी नहीं मिला। मेरी एप्लीकेशंस तो सीन पे छोड़ी गई थी। जब मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा था और मुझे बिल्कुल नहीं मिली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरा पूरा दिन खाली खाली जाता। अब मैं करूँ क्या यहाँ पे बैठ के? मैं बस रूम में बैठ के सोता रहूँ या फिर वापस आ जाऊँ? फिर मैंने डिसाइड किया कि वापस आना ही बेस्ट ऑप्शन है। और फिर मैं 22 दिसंबर 2024 को फ्लाइट पकड़ के वापस इंडिया आ गया 23 रात को। तो ये थी गाइस मेरी पूरी 3 महीने की जर्नी, या मेरे पूरा 3 महीने का एक स्टोरी टाइम वीडियो। ये बहुत ही एक नई वीडियो थी जो कि मैंने ट्राई की, जो कि मुझे पता नहीं है कैसी टर्न आउट होने वाली है, बट मैंने फिर भी ट्राई की। तो अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे बताना। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मुझे ज़रूर बताना। अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।